हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखो, आज मैंने साड़ी बांधी है। कितना छोटा पल्ला है। अभी अभी आए हैं मंदिर से और मैं लेके नहीं गई थी अपने साथ फ़ोन। रोज़ रोज़ मंदिर में क्या फ़ोन लेके जाओ, इसलिए लेके नहीं गई थी मैं फ़ोन। और क्योंकि आज चामड़ पे भी जाना था, तो अपने गेट से इधर को घूमते हुए गए और गांव पे इधर को घूमते हुए आए। बहुत देर लगी, लगभग 10:30 या 11:45 हो रहे होंगे। अभी आके मैंने सिर्फ फ़ोन देखा है, अभी टाइम भी नहीं देखा। कितना इतना तो हो ही रहे होंगे, क्योंकि जब हम मंदिर पे गए थे 10 तो तभी बज गए थे और लगभग पौन घंटा हो गया होगा हमें पूरे गाँव में ऐसे घूमते हुए। तो अब मैं जल्दी से इनके लिए पहले कुछ बना दे रही हूँ। और आज थोड़ी देर मैं साड़ी में ही रहने वाली हूँ, देखूँगी कैसे काम होएगा। थोड़ी देर साड़ी में रहने वाली हूँ, बहुत दिनों के बाद पहन ली। ये बाहर पड़ी हुई थी तो यही पहन ली मैंने। कैसी लग रही है अम्मासी? देखिए कितनी बड़ी लौकी लेके आई हूँ। इतनी बड़ी लौकी मिली है मेरे को वहाँ। अब इसका क्या बनेगा, सब्जी के और कुछ। अरे पसीना तो देखो, गर्मी। देखूँ कब तक चलेगी साड़ी। आज मैं कस्टर्ड बनाती हूँ, मन कर रहा है। मैंने कस्टर्ड पाउडर मंगाया था, थोड़ा रखा है ठंडा दूध और थोड़ा गर्म यूज़ कर लूँगी और वो बनाऊँगी। और भास का स्कूल गया है ना, तो सुबह मैंने उसके लिए बनाया है आज फिर से पुलाव। उसको बहुत शौक है ना पुलाव का, और जल्दी बन गया था, बाल के छोड़ के। मंदिर पर से आई हूँ तो कैसा लग रहा है भाई, घूम घाम के सब में। चलो शुरू करते हैं। इसको रख दे रही हूँ लौकी को। ये किसी की बेल पे लग रही होगी, बाहर देख के गया है तुम। आज मैं बनाने वाली हूँ ये फली। देखो कितनी सारी रखी हैं। आज मैं इनको सबको ख़त्म कर दे रही हूँ भाई। ये फली ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इन पर। 1 घंटे तक तो इसको साफ करके इनको छीलो, और ये बहुत देर में कटेंगी, पर आज मैं इनको ख़त्म कर दे रही हूँ बना के। पता ना क्यों इनको बाजार से लाते हैं। मेरा बस चला तो मैंने कभी ना लाऊं। तो फ्रिज से निकाल लिया, ठंडी हो रही है, बाहर रख दूँ थोड़ी देर। और पहले मैं बना ले रही हूँ कस्टर्ड। उसको ना फिर फ्रीज़र में रख के ठंडा करके खाएंगे। ये इसको बाद में काटूंगी। तो काट ले रही हूँ मैं सभी फलों के। क्या 2 ही फल हैं, एक केला और सेब। बाकी अनार वगैरह डालते हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है कस्टर्ड में। तो मैं बस खाली 2 ये चीज़ें डालती हूँ। और अमरूद वगैरह डालो तो वो फाड़ देता है दूध को, उसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है ना, तो दूध फट जाता है। इसलिए मैंने 2 चीज़ों से ही बना रही हूँ आज कस्टर्ड। तो देखो मैंने ये केले और सेब काट लिए हैं। 2 ही फलों से बनाऊँगी ना कस्टर्ड। इसमें और बाकी बहुत सारे फल गिर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ना एक सेब आया था हमारे घर और केले आए थे दर्जन व्रत के लिए, और मैंने वो बचा के रख लिए थे ये कस्टर्ड बनाने के लिए। कल मेरे को फुर्सत ही नहीं मिली कस्टर्ड बनाने के लिए, तो आज बना रही हूँ। और ये ले लिया मैंने गर्म दूध, दिख नहीं रहा। अब कस्टर्ड पाउडर निकालती हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है, एकदम बन जाता है ये। और 2 डालूंगी चम्मच भर के, निकल जाएगी। बरसात में ना अभी भी आया ये नया, तब भी देखो चिपक सा रहा है। 2 भर के चम्मच डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिला दो। कैसा हो गया कलर, अच्छे से मिल गया है। अब मैं फ्रीजर में मैंने दूध रख दिया था बिल्कुल ठंडा होने के लिए, उसको निकालती हूँ। इतनी देर में मलाई भी जम गई। ये मीठा दूध है, इसमें चीनी डाल के गर्म करा था मैंने। अब मैं इसको इसमें मिला दे रही हूँ। कैसा हो गया कलरफुल। बस अब ये सारे फल इसमें डाल दे रही हूँ। सब सारे डिप हो जाएंगे और बस थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी, और जब ठंडा ठंडा हो जाएगा ना तब खाना चालू। बस हो गई तैयार। अब इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हो गया ये, फिर फ्रीज हो जाएगा तब जाके खाने को मिलेगा सबको। अब मैं सब्जी काट ले रही हूँ फटाफट से।
सुबह को देर पूजा वगैरह करने में देर हो जाती है। देर का भी काम है, फिर पूजा का काम बहुत देर में होता है। पूजा आज सुबह से कोई वीडियो भी नहीं बनाई अभी मैंने, कुछ भी सुबह से टाइम नहीं मिला इतना फ़ोन लेने का। जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, मंदिर पे जाना होता तो टाइम लगता ना वहाँ जाने में। आज थोड़ी देर साड़ी बांध के रखूंगी, फिर बदल दूंगी। देखती हूँ इसमें काम होएगा कि ना। मेरे बाल कितने सफ़ेद हो गए देखो, खराब। मेहंदी लगानी पड़ेगी अब मेरे को। ढक के रखो वैसे ढक के ही रहता है, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी सफ़ेद हो गए। आजकल कुछ पता नहीं, छोटे छोटे बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। साड़ी में गर्मी तो बहुत लगती है भाई। वो लोग जो रोजमर्रा में साड़ी बांध के काम करते हैं भाई, कितना मेहनत का काम होता होगा। आदत होगी ना उनको सूट पहनने की, उनको साड़ी बांधने की आदत हो जाती है। पहले शुरू में जब मैं सूट कम पहनती थी तो साड़ी की आदत थी, अब सूट पहनने लगे तो उसी की आदत हो गई है। तो आ गई हूँ मैं भी अपना सारा काम करके। देखो मैं भी अपने लिए कस्टर्ड लेके आई हूँ, थोड़ा सा खाने के लिए। सारा काम निपटा दिया है और अब थोड़ा सा खाएंगे। और साड़ी में तो रुका ही नहीं गया, बदलनी पड़ी, बहुत गर्मी लग रही थी। पता नहीं कैसे काम कर लेते हैं। साड़ी तो पहनो और बस खड़े रहो, मतलब बैठे वैसा काम करते रहो, हल्का फुल्का खड़े रहने का, बैठे रहने का भाई। ऐसे पूरा काम ना होता उसमें तो गर्दन भी दुख गई, ऐसे कर करके दुख गई मेरी तो गर्दन, थक गई। अब चलो बैठ के थोड़ा सा काम करते हैं अपना और खाते हैं खाना और काम देखते हैं कुछ। अब सब लोग कस्टर्ड खा लीजिए, बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मम्मी ये कहाँ से आई इतनी मोटी मक्खी? ये कौन सी वाली? वो काट लेती तो बहुत दर्द होता, वो वाली है ये मिट्टी के घर बना हुआ है वो। भागो भागो भागो, खा लीजिए। तो शाम होने वाली है और मैं आ गई थी बाहर घेर में काम करने के लिए। और तो ये बाबा जो रहते हैं हमारे बाहर घेर में, वो बोले कि लाली मेरा अंगोछा फट गया है, इसको सिल दिए। कैसे? मशीन से। तो हमारी मशीन में कुछ खराबी आ गई तो वो चल नहीं पा रही है। तो मैंने कहा बाबा आप चलिए घर, आप चलिए, मतलब घेर में चलिए। वो घर चले गए थे ना कहने कि मैं सुई धागा ला रही हूँ, वहीं पे सिल दूंगी, गर्मी लग रही है घर पे। तो मैं बाहर ही आ गई सुई धागा लेकर। और बाबा का जो अंगोछा है वो थोड़ा सा फट गया है बीच में से, तो उसको ना मैं सिल रही हूँ। पता नहीं कैसे बैठ रहे होंगे तो वो थोड़ा सा वैसा हो गया, खिंच गया बीच में से। और घेर में मैं काम कर रही हूँ और भास्कर जो है ना वो अपने बाबा के साथ कर रहा है शैतानी कर रहा है बाबा के साथ। बाबा बाबा बीड़ी पीना कब छोड़ोगे? कल देखी मैंने तुम्हारी जिम में बंडल। तो घेर में से आई हूँ काम निपटा के, देखा पौधे सूख रहे हैं, उनमें मैं पानी लगा दे रही हूँ। तो पानी लगा रही हूँ यहाँ पर मैं पौधों में। बरसात तो हो ही रही है लेकिन फिर भी इतनी आज धूप इतनी तेज थी कि ये बेचारे सूख ही गए। तो इनमें सब में पानी लगा देते हैं। चलो बाद का काम बाद में करूँगी, शाम को खाना वगैरह बनाने का काम। तो यहाँ पे काम तो सब हो गया था लेकिन साग बनने को रह गया था। तो मैं देखो गर्मी इतनी लग रही थी ना रसोई में, बिल्कुल कूलर के मुंह के आगे ही बैठी हूँ, वो कर रही हूँ यहाँ पे घोटा घाटी कर रही हूँ साग की। आज मैंने कुकर में ही बना दिया है साग, क्योंकि ऊपर चूल्हा नहीं जला पा रही हूँ ना। मैं बना रही हूँ साग और क्या कहते हैं, बाहर बैठ के घोट रही थी मैं साग अभी, क्योंकि यहाँ रसोई में रुकाना जा रहा। और खाना तो हमारा सारा बन गया है, खा भी लिया सबने। और क्या कहते हैं, भास्कर के पापा लाए थे साग अपने लिए बनवाने के लिए शाम बाजार से। अचानक वो कहीं चले गए, कहीं क्या हो सकती वो, सॉरी प्रशांत शक्ति जो है ना उसकी नानी वो हो गई ना एक्सपायर, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो वे सब लोग वहाँ चले गए अभी शाम। तो कह रहे साग बना के रख दियो, मेरा सुबह को खा लूँगा मैं, क्योंकि मैं बनाना शुरू कर दिया था मैंने। जब भी वहाँ से एकदम से खबर आई तो सब लोग जल्दी से चले गए, मुझे यहीं पे रहना पड़ गया। यहाँ कौन करता, पापा बीमार है ना, पापा हैं, फिर बाहर जो बाबा हैं वे भी ऐसे ही हैं, तो इसलिए मुझे जानना पड़ा। अब रात को ही आ जाएंगे। और आज ही मक्का का आटा पीसा है, मक्का से भैया एक मक्का लेके आए भैया गांव में से, अंदर से हमारे परिवार के ही। तो बोले आधी आधी जब पीसूंगा जब आधा आटा दोगे मुझे
मक्का का आधा आटा ले लिया उनसे, क्योंकि मक्का की रोटी खाने का ज्यादा शौक है ना। मैंने कहा हमारे तो रखी है मक्का, कहाँ को ले लिया? कह रहे वो ताजी ताजी आई है उनकी, इसलिए हमारी पुरानी हो गई, इसलिए भैया से आटा ले लिया। तो उसके आलन लगाया मैंने, अब साग में बना के रख दूंगी साग, सुबह को खा लेंगे। सुबह मक्का की रोटी सिखवाएंगे फिर। अब तो हमने सबने गेहूं की खा ली। अब मेरे से रात हो गई, सारा काम भी अभी काम तो पड़ा है, खैर खाना वाना सब बन गया, लेकिन इसको बना के रख रही। इतने ये उबलेगा ना, इतने बस काम निपटा लूंगी। तो फिर रात में जब वो आ जाएंगे 11-12 बजे तक आएंगे लौट के, तब इसे फ्रिज में रख दूंगी, इतना ठंडा भी हो जाएगा। ऐसा करते हैं। वाचर पापा को बहुत शौक है साग का, साग देते रहो। इतने दिनों से कह रहे साग ना बना रहा कोई, साग ना बना रहा कोई। मैंने कहा हाय रे, साग तो कितना शौक है, अब जल्दी बोना पड़ेगा साग बाहर। अब बरसात कम कम हो रही है तो अब जल्दी से बोना पड़ेगा बाहर साग, इन्हें बहुत साग चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में भी बताना किस किस को साग और मक्का की रोटी पसंद है, क्योंकि हमारी तरफ ना, उधर हमारी साइड में ना, उधर तो चावल वाली रोटी सीखती हैं साग के साथ, लेकिन हमारे यहाँ ना यहाँ मक्का की रोटी चलती है। मैंने भी सीख ली है बनानी, पहले नहीं आती थी, मुझ पर टूट जाती थी, टूट टूट के जाती थी। यहाँ सरसों का साग और मक्का की रोटी ज़्यादा पसंद की जाती है। हमारी तरफ चने का साग और चावल वाली रोटी खाई जाती है, लेकिन यहाँ सरसों और पालक का साग, चने का साग तो कोई जानता ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे यही चलता है। मैं तो अपने अलग बोल लेती हूँ अपने पर्सनली चने, क्योंकि मेरे को शौक है ना उसका, लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाते, मोर खा जाते हैं सब चने उखाड़ उखाड़ के ना, उसके नीचे जो दाना होता है ना चने का, जो बीज हम बोलते हैं, वो तक खा जाते हैं मोर। तो कोई नहीं, अब तो मुझे यही अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब यहाँ रहने लगे तो यहीं की आदत हो गई। कल मक्का की रोटी और सीखेंगी। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताना किस कौन कौन बनाता है ज़्यादा, सबको किस मतलब शौक है किस किस को ज़्यादा। और फिर कल मिलते हैं, कल बाकी की बकबक कल होएगी। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, गुड नाइट।